सामाजिक विज्ञान चल रही थी। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में वीडियो नंबर 5, मैंने वीडियो नंबर 4 में दूसरे पार्ट के बारे में भौतिक प्रदेश पढ़े थे और उन भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह। इनके बाद में हमने जो हिमालय पर्वत श्रृंखला थी उनके बारे में पढ़ा था कि उच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, तीसरा शिवालिक की पहाड़ी, बाह्य हिमालय। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, उसमें गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान। और इसके बाद हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार, इसमें मध्य उच्च भूमि, मालवा का पठार का क्षेत्र है, दक्षिण का प्रदेश। इसके बाद में हमने पढ़ा थार का मरुस्थल जो विशेषकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक विस्तृत है। इसके बाद हमने पढ़ा द्वीप समूह में हमने अंडमान के बारे में मैंने बताया, लक्षद्वीप के बारे में बताया, आज उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तटीय प्रदेश मैंने बताए, उन तटीय प्रदेशों के अंदर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे वो आपको मैं समझा भी रहा हूँ और उनको आप नोट भी कर लें साथ साथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने महान हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, जो उत्तरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है महान हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 ऑस्टिन, ये जो चोटियाँ हैं वो उसी में थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। क्या पढ़ेंगे? मध्य हिमालय। और ये मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हिमाचल भी कहते हैं। मध्य हिमालय के बारे में कि मध्य हिमालय, इसे हिमाचल या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमाचल या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय सर्वाधिक असम है, जो असम प्रदेश है, असम का जो भाग है भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर असम और उत्तर प्रदेश तक, तो असम का सर्वाधिक भाग क्या है? मध्य हिमालय। इस बार इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा घाटी स्थित है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटी भी इसी में स्थित है। ठीक है ना? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लेना। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा घाटी स्थित है। हिमाचल की कांगड़ा घाटी या कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो इसी घाटी में हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है ना? इसके बाद धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, ये पर्वतीय प्रदेश है। धर्मशाला जिसमें दलाई लामा रहा था, तिब्बत का धर्मगुरु दलाई लामा, वो धर्मशाला में शरण दी गई थी उसको भारत के द्वारा, जब चीन ने आक्रमण कर दिया था तिब्बत पर। जब तिब्बत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो दलाई लामा जो विश्व गुरु थे, तिब्बत के धर्मगुरु थे, उनको हमारे प्रधानमंत्री ने शरण कहाँ दी थी? धर्मशाला में दी थी। वर्तमान में धर्मशाला एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। तो धर्मशाला, डलहौजी, शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, नैनीताल, मंसूरी, कई पर्वतीय नगर इसी के निचले भाग में स्थित है। कई पर्वतीय नगर इसी के निचले भाग में स्थित है। ठीक है ना? दोबारा बोल रहा हूँ, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, कई पर्वतीय नगर इसी के निचले भाग में स्थित हैं। इसके मध्य हिमालय के निचले भाग में स्थित
पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को क्या जाना जाता है? पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। एक बार पुनः नोट करो, मध्य हिमालय, इसे हिमाचल या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय सर्वाधिक असम है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी कई पर्वतीय नगर इसी के निचले भाग में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये था मध्य हिमालय। क्या था? मध्य हिमालय। उत्तरी पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा है निम्न या कहते हैं उसको शिवालिक की पहाड़ी। इसके बाद मध्य उच्च भूमि की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे मध्य उच्च भूमि। अब मध्य उच्च भूमि थी, ये था प्रायद्वीपीय पठार का भाग। इसका था प्रायद्वीपीय पठार का भाग। अब प्रायद्वीपीय पठार में मध्य उच्च भूमि थी। मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2 भाग थे प्रायद्वीपीय पठार के। पहला भाग था मध्य उच्च भूमि, जो मालवा का पठार का जो क्षेत्र आता था वो उसमें शामिल था। दूसरा जो भाग था वो था दक्कन का प्रदेश। इसका था दक्कन टेप का प्रदेश। ये 2 भागों में प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया था, नर्मदा नदी के उत्तर में और नर्मदा नदी के दक्षिण में। नर्मदा, केन, बेतवा ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। वैसे तो प्रायद्वीपीय पठार से और भी नदियाँ निकलती हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये भी दक्षिणी जो पठारें हैं उनसे निकलती हैं। पर मुख्य रूप से नर्मदा के उत्तर और नर्मदा के दक्षिण का जो भाग मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग है दक्कन टेप का क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो मैं मध्य उच्च भूमि के बारे में आपको बता रहा हूँ। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। समझ रहे हो ना? मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार जो भौतिक प्रदेश था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, मध्य उच्च भूमि और दूसरा कर दिया दक्कन टेप का मैदान। तो मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में, तो वही दक्षिण में क्या हो गया? दक्कन टेप हो गया। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। ठीक है ना? मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। तो ये मालवा का पठार है, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार की जो श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे हाड़ौती का जो प्रदेश है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये जो जिला है हाड़ौती का प्रदेश, वो भी प्रायद्वीपीय पठार के भाग माने जाते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं, चंबल हमारे राजस्थान में आती हैं, क्योंकि जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जना पाव की पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और निकलने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बहती हुई इटावा के उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। यमुना गंगा में जा रही है, गंगा कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियों में से है चंबल नदी। ठीक है ना? तो चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, इसके अलावा केन भी नदी बहती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों कौन है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन नदियाँ बहती है। अगला पॉइंट, इस पठार के पूर्वी विस्तार को, इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्वी भाग है इसका उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड, बुंदेलखंड या कहते हैं इसको
बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये था मध्य उच्च भूमि। अब हम बात करेंगे तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश में मैंने बता दिया तुमको पश्चिमी घाट, उसके बारे में तुमको बता दिया था पिछले वीडियो में, और पूर्वी घाट के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम बात करेंगे द्वीप। द्वीप समूह जो है वो द्वीप समूह में दो भागों में बांटा गया है, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। देखो द्वीपों में पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो छठा भौतिक प्रदेश था, और द्वीप समूह में क्या था? एक लक्षद्वीप था और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप था। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। ठीक है ना? दूसरा लक्षद्वीप अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित क्या है? द्वीप है। ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। दूसरा पॉइंट है 1973 में इस द्वीप का नाम, जो लक्षद्वीप है, इस द्वीप का नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। क्या रखा गया? लक्षद्वीप। कब रखा गया? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तीसरा ये द्वीप 32 किलोमीटर क्षेत्र पर पहला द्वीप है। 32 किलोमीटर क्षेत्र का पहला द्वीप है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। इस द्वीप का प्रशासनिक क्षेत्र है करावती। इस द्वीप का प्रशासनिक क्षेत्र करावती है। वैसे लक्षद्वीप की राजधानी भी क्या है? करावती है। क्या है? करावती इसकी राजधानी भी है, और इसका प्रशासनिक क्षेत्र क्या है? करावती है। यहाँ का प्रशासक यही रहता है, करावती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए इसका प्रशासनिक जो क्षेत्र है वो क्या है? करावती है। पांचवा पादप जंतु। पादप जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के
पाए जाते हैं। पादप और जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं तथा अगला पॉइंट पादप व जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। पादप और जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ एक अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। पादप और जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद छठा पॉइंट, यहाँ टिटली द्वीप एक द्वीप है। टिटली द्वीप अनेक द्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का? 36 द्वीपों का समूह है। तो यहाँ टिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का? 36 द्वीपों का समूह। 36 द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। यहाँ टिटली द्वीप है। टिटली नामक द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। मनुष्य का निवास नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक बार बोले देखो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये द्वीप 32 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला द्वीप है। इस द्वीप का प्रशासनिक क्षेत्र करावती है, जिसकी राजधानी भी है। पादप जंतु यहाँ बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ टिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। ठीक है, ये लक्षद्वीप का। अब हम पढ़ रहे थे द्वीप समूह के बारे में। पहला लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला नेक्स्ट बात करेंगे द्वीप समूह का दूसरा भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरी बात इसकी बात करें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी 247 द्वीपों का एक समूह है। छोटे बड़े अनेक द्वीप इसमें पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसको दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान व दक्षिणी उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान। इसको दो भागों में बांटा गया है।
उत्तरी अंडमान और दूसरा दक्षिणी अंडमान। ठीक है ना, एक उत्तरी अंडमान, दूसरा दक्षिणी अंडमान। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रमुख क्षेत्र है इसका प्रशासनिक क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर। इसका प्रशासनिक क्षेत्र क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है, इसको इसका प्रशासनिक क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है ना, इसका प्रशासनिक क्षेत्र कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक क्षेत्र है। ये द्वीप निम्नलिखित पर्वत के शिखर है। ये द्वीप है निम्नलिखित है, यह द्वीप है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के शिखर है। तो यह द्वीप निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के शिखर है। हमारे ज्वालामुखी पैरल में जो ज्वालामुखी होती है वो भी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान। इसका जो प्रशासनिक क्षेत्र है पोर्ट ब्लेयर है, जो इसकी राजधानी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसकी राजधानी मानी जाती है। ये द्वीप निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के शिखर। इस प्रकार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब मैं पुनः संक्षेप में एक बार आपको जो भाग 8 जो अध्याय 2 था उस अध्याय 2 के बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा उसके अंदर। और इसके साथ आपका पाठ अध्याय 2 समाप्त हो गए हैं। इसमें हमने भारत का भौतिक प्रदेश, इसका नाम था भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक जो प्रदेश थे, भौगोलिक क्षेत्र था भारत का, उस भौतिक प्रदेशों को भारत के 6 भागों में हमने बांटा था। पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय प्रदेश और छठा द्वीप समूह। इन भागों में हमने इसको बांट कर अध्ययन किया। फिर हमने ये देखा कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको भी 3 भागों में बांटा था, महान हिमालय, उच्च हिमालय। दूसरा हमने बांटा था मध्य हिमालय या हिमाचल। तीसरा हमने बांटा था निम्न हिमालय या शिवालिक की पहाड़ी। 3 भागों में बांटा था। हमने उत्तरी हिमालय का अध्ययन किया, महान हिमालय का। उसमें हमने कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जैसी पर्वत चोटियों का भी अध्ययन किया। हमने उसके बाद में मध्य हिमालय शिवालिक का अध्ययन किया, हिमाचल का अध्ययन किया, शिवालिक का किया। उत्तर का विशाल मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु का जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, उसमें हमने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पैदा हुआ है थार का मरुस्थल, बालू मृदा वहाँ पाई जाती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठारों को 2 भागों में पढ़ा। 2 भागों में, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन टाइप का मैदान। इसके बाद हमने तटीय प्रदेशों को पढ़ा, एक तो पश्चिम का घाट और दूसरा पूर्वी घाट। इसके बाद हमने पढ़ा द्वीप समूह में हमने एक लक्षद्वीप पढ़ा, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा। बाबर क्या है, खादर और बांगर में क्या अंतर है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, इन तमाम चीज़ों को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन तमाम चीज़ों को हमने अध्ययन किया। इसी के साथ हमारे जो दूसरा अध्याय था वो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।